बढ़ते अगली खबर की ओर। गौरक्षा को लेकर श्री हिंदू तक ने जारी की अपील। प्रेस वार्ता में रखी 10 सूत्रीय कार्य योजना। श्री हिंदू तक का यह अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राष्ट्रीय महामंत्री अशोक तिवारी ने बुधवार को जीरकपुर प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान गौरक्षा को लेकर संगठन का पक्ष रखा। इस दौरान उन्होंने गोवंश की सुरक्षा, संरक्षण और संवर्धन को समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बताते हुए 10 सूत्रीय कार्य योजना जारी की। अशोक तिवारी ने कहा कि गौ माता भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा की पहचान है। उन्होंने आम नागरिकों से गौ सेवा, गौ संरक्षण के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने बताया कि श्री हिंदू तक देश भर में गौ रक्षा, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और सामाजिक जागरूकता के लिए लगातार अभियान चला रहा है। प्रेस वार्ता में संगठन की ओर से गौ तस्करी रोकने, बेसहारा गोवंश की देखभाल, गौशालाओं को मजबूत करने तथा सरकार से गौ संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग भी की गई। इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सभी प्रेस के बंधुओं को नमस्कार। आपने छोटे से बुलावे आप यहाँ पहुँचे हैं आज। आपका मैं श्री हिंदू तक अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा समिति की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। आज का जो मुद्दा है गौ माता का मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में एक वादा किया था, अपने मेमोरेंडम में भी डाला था उन्होंने, कि हमारी सरकार जब बनेगी, सरकार बनते ही गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाएगा। लगातार सोशल मीडिया में उनकी वीडियो भी वायरल हो रही है। वो ये कहते हुए दिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि गौ माता का कत्ल नहीं होना चाहिए, अगर जो सरकारें कर रही हैं वो दोषी है, इसको बंद करना चाहिए। और मेरा दिल जो है बहुत रोता है, मैं बहुत रोता हूँ। इस तरह के भावुक बयान उन्होंने दिए थे। सभी सनातनियों ने प्रण लिया था कि देश का ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो गौ हत्या बंद करेगा। हम सब ने उनको सपोर्ट किया। प्रधानमंत्री जी हरियाणा की पावन धरती, पंजाब की पावन धरती और चंडीगढ़ पे 17 तारीख को आ रहे हैं। वो आपके माध्यम से मेरा उनसे अनुरोध है, निवेदन है कि आप गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दें। जिस तरह से लगातार गौवंश का कत्ल हो रहा है, बूचड़ खाने में गौ माता काटी जा रही है। चंडीगढ़ में आप लोगों ने देखा होगा कि 60 से 70 गौवंश मक्खन माजरा की गौशाला में बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। हमारे संगठन ने, गौ रक्षा दल ने, हमारे सद्दाव राठी जी ने, नवाब जी ने और भी बहुत सारे संगठन थे जिन्होंने हमारा सपोर्ट किया। हम सब ने मिलकर एक उग्र आंदोलन किया, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी रही। उन दोषियों को बहाल कर दिया गया। और सोशल मीडिया में जाएंगे तो गवर्नर साहब का एक बयान है कि क्या हम उन्हें फांसी दे दें। हमारे गौ रक्षक ने इस बात को वहां पर उठाया उनके जनता दरबार में कि गवर्नर साहब, या तो हमें आप मुक्ति दे दें या उनको सजा दे दें। गवर्नर साहब के बयान थे कि हम फांसी नहीं दे सकते। आपके माध्यम से मैं देश के प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आप लगातार कहते थे, आपके पार्टी के लोग कहते थे कि मुसलमान भाईचारा नाराज हो जाएगा। आज देश का पूरा मुसलमान भाईचारा मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद में ईद की एक ही नारा दे रहा है, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। हमारे साथ चंडीगढ़ से भाई सद्दाव राठी जी, नवाब जी और भी काफी संगठन के लोग हमारे साथ हैं और लगातार एक ही पुकार कर रहे हैं कि अब समय आ गया है। आप ये कहते थे मुसलमान भाईचारा नाराज हो जाएगा, मुसलमान भाईचारा विरोध कर रहा है, अब तो मुसलमान भाईचारा भी कह रहा है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दो। क्यों नहीं जाग रहे आप? तो प्रधानमंत्री जी को 17 तारीख को हम जीरकपुर से चल के चंडीगढ़ में एक ज्ञापन देंगे। हमारे साथ सभी धार्मिक सामाजिक संगठन के लोग होंगे, हर समुदाय हमारे साथ है। वो एक ही मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री जी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दीजिए। अगर प्रधानमंत्री जी
गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा नहीं देंगे। प्रशासन हमारा ज्ञापन उन तक नहीं पहुंचाएगा, हमें नहीं मिलवाएगा। आगे आने वाले समय में जहां जहां बीजेपी के प्रोग्राम होंगे, जो नेता गौ माता की बात करेगा, सनातन की बात करेगा, उनका विरोध होगा, उनका घेराव भी होगा। हम लोग धर्म के साथ राजनीति नहीं करते, राजनीति के लिए धर्म का सहारा नहीं लेते, धर्म के लिए समर्पित है। हमारा संगठन ब्रह्मलीन स्वामी जगत गुरु पंचानंद गिरी महाराज जी के दिशा निर्देशों पर काम कर रहा था, अभी भी काम कर रहा है, आगे भी काम करता रहेगा। गौ माता के लिए, गरीब के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन अगर अब भी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा नहीं मिलेगा तो लोगों को सोच लेना चाहिए कि जो लोग कहते हैं वो करते नहीं। आज देश का 130 करोड़ जनता जो है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। तो आपके माध्यम से यही निवेदन है कि वो गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दे और 17 तारीख को हम जीरकपुर से चंडीगढ़ को पद यात्रा करेंगे और मोदी जी के कार्य जहां पर उनका प्रोग्राम है वहां तक पहुंचेंगे। तिवारी जी, आपने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने गौ माता के लिए, लेकिन 11-12 साल का समय हो गया तो अभी आप पैदल यात्रा नहीं कर रहे, तो उससे पहले कुछ स्टेप उठाया आपने? बिल्कुल, हमने लगातार, हमारा संगठन लगातार लेटर लिख रहा है। 4 दिन पहले भी हमने उनको मेल की है। मेल करने के बाद आपने सोशल मीडिया न्यूज भी लगी हुई हर जगह में। लगातार हम मेल कर रहे हैं, लगातार हमारा संगठन उनसे मिलने की कोशिश कर रहा है। जब वो आए, इसके 1.5 साल पहले भी जब आए थे तो उस टाइम भी हम लोगों ने एक आंदोलन किया था और एक मांग पत्र दिया था। उसमें लोगों ने कहा था कि हाँ ये हो जाएगा। लेकिन अगर 12 साल बीत जाने के बाद सरकार कुंभकर्ण की नींद नहीं जागती है तो आज पूरे देश का जो हिंदू है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इससे पहले भी गौ माता को लेकर आप लोग संघर्ष भी किया, तो कोई निकला उसका निष्कर्ष निकला आपको? देखिए, प्रशासन कहीं ना कहीं इसमें दोषी है। मैंने आपको बताया कि चंडीगढ़ मक्खन माजरा में 60 से 70 गौवंश की हत्या हुई। सोशल मीडिया में, नेशनल मीडिया में चला। गृह मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की कि हाँ गायें मारी गई, लेकिन प्रशासन ने इसको गोलमोल कर दिया और जो लोग दोषी थे, MOH उसमें दोषी था, जो उसकी पूरी कहानी देख रहा था, उसको बहाल करके सरकार ने साबित किया कि हम हिंदू विरोधी हैं, सनातन विरोधी है, गौ रक्षा की बात तो करते हैं लेकिन जमीनी स्तर पे गौ की बात नहीं करते। इसलिए हमारा जो कदम है ये आगे बढ़ता रहेगा, न कभी कोई रोक पाया न कभी रोक पाएगा। इस मुद्दे पर आपकी पंजाब भाजपा के नेताओं के साथ बात हुई? देखिए, मैं सभी को ग्रुप में मैसेज डाला था। आज का सोशल मीडिया का जमाना लगातार चल रहा है। कई हिंदू नेताओं को मैंने फोन भी किया, कई बीजेपी के नेताओं को फोन किया, लेकिन आप लोगों को भी पता है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाते थे, आपस में लड़ाई दंगे करवाते थे, अपना राजनीतिक फायदा लेते थे। लेकिन अब मुसलमान समाज जो है वो सब एकजुट हो गया है और वो एक ही बात कहता है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए। आपने देखा होगा कि ईद की नमाज के बाद में, जब ईद की नमाज हुई, नमाज के बाद में सभी मस्जिदों के बाहर एक ही आवाज आई कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाए। और अभी भी कई मस्जिदों का मैंने दौरा किया है, अभी भी कई मस्जिदों के बाहर जो है गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाए, उसके लिए जो है तो बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं। तो फिर प्रशासन क्यों नहीं जाग रहा है? क्यों नहीं केंद्र सरकार बना रही है? इसका मतलब हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाना, राजनीतिक रोटियां सेकना यही मकसद था। अब यह मकसद पूरा नहीं होगा, गौ माता को राष्ट्र माता बनाना ही पड़ेगा। अगर आप बात करें गौशाला की, तो अगर तो अभी भी देखने के सड़क के ऊपर गौ माता घूम रही है, उसमें पूरे गवार को वो मारती है, तो उसका मुख्य कारण क्या मानते हैं? क्या गौशाला जो व्यावसायिक रहेगी है, क्या उनकी जेल में? आज जितनी गौशाला हैं, चाहे जीरकपुर के ट्राई सिटी के अंदर भी है और पंजाब के अंदर भी है, पहली बात तो कोई भी सरकार जब गौ संगठन बनाती है या गौ कमीशन बनाती है, उस गौ कमीशन में गौ सेवकों को लेना चाहिए। और राजनीतिक लोगों को जब डाल देते हैं तो वो केवल राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। आज जो गौ वन सड़कों पे घूम रहा है, ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामियां होती है। आज काऊ सेस इतना ज्यादा लिया जा रहा है, हर चीज में काऊ सेस है, पर कहीं ना कहीं जो है
तो चंडीगढ़ प्रशासन लगातार, छोटा सा शहर है चंडीगढ़, शुरुआत करिए ना केंद्र सरकार चंडीगढ़ में जो है तो शुरुआत करें। इतना बड़ा काम हो गया। आप देखिए 60 से 70 गौ से मारा गया। जो दोषी थे उन दोषियों की सजा देने की बजाय उनको जो है तो बहाल कर दिया गया। कितना बड़ा दोष है, कितना बड़ा गौ माता के साथ अत्याचार है। पॉलीथीन गौ माता खा रही है, कौन दोषी है? सरकार दोषी है इसकी, केंद्र सरकार दोषी है। अगर किसी को किसी का ईडी की रेड डालनी है, किसी की सीबीआई की रेड डालनी है, प्रशासन तुरंत पहुंच जाता है। क्या उनको नहीं पता लिफाफे कहां बन रहे हैं? आप फैक्ट्रियां बंद करो, 1 किलो 2 किलो लिफाफे वालों को आप पकड़ते हो, लेकिन आप जो है तो उन बड़े मगरमच्छ को क्यों नहीं पकड़ रहे हो? कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी है ना। अभी जो आप पैदल यात्रा की बात कर रहे हैं, इसमें कितने जो देखिए, मैं सभी को इनवाइट किया हुआ हूं, सभी को आज भी इनवाइट किया था, सभी संगठनों को। जो आएगा वो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है। कहते भगत सिंह बनना है, शहीद ही देनी है तो अकेले ही देनी पड़ेगी। हमारा संगठन कभी किसी की इंतजार नहीं करता। हमारे ब्रह्मलीन स्वामी जगत गुरु पंचानंद गिरी महाराज जी ने एक बात कही थी कि अगर अपने आप को सनातन के लिए आगे बढ़ाना है तो यह सोचना कुर्बानी निश्चित है। इसमें एक चीज और है, केंद्र सरकार भाजपा की है, साथ में हरियाणा में भाजपा की सरकार है, हिंदुस्तान के अंदर 22 राज्यों में भाजपा की सरकार है। भाजपा सिर्फ गाय के नाम पे वोट मांगती है, हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगती है, लेकिन जब गाय माता को राजमाता दर्जा देने की बात आ रही है तो सारी सरकारें पैर पीछे हटा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 40% ज़्यादा निर्यात जो गोमांस का होता है वो उत्तर प्रदेश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान में कम से कम 15 से 20 जो कत्ल खाने चल रहे हैं, ये बुच्चड़ खाने, इनमें से ये सारे किसकी संरक्षण में चल रहे हैं? केंद्र सरकार की उसमें है। अभी आपने देखा हो, कल परसों की बात है, परसों न्यूजीलैंड में मोदी जी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान हमारा दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा निर्यात वाला, मांस निर्यात वाला देश है। मतलब वो अपने आप को बड़ी फख्र की बात कह रहे हैं। यहाँ तुम हिंदुत्व के नाम पे वोट मांग रहे हो, गाय के नाम पे वोट मांग रहे हो और गाय को कटवा रहे हो। अभी मक्खन माजरा में 70 से ज्यादा गाय पकड़ी, मरी हुई पाई गई। इसमें 2 दिन सख्ताई हुई, 4 दिन सख्ताई हुई, मामला रफा दफा कर दिया। सारी नॉलेज थी, अफसरों की नॉलेज में था सारा मामला, लेकिन किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। बस थोड़ी बहुत कार्रवाई करके उस चीज को खत्म कर दिया। उसके 2 दिन बाद एक मौली पिंड पड़ता है साथ में, उस मौली पिंड के अंदर हमने खुद 10 गाय, तो जो एक गंदा नाला था उसके अंदर कट्टों में बंद पड़ी थी, कुछ वैसे ही शव पड़े थे। जो वहां पे एक अवैध बेड़े चल रहे हैं चंडीगढ़ के अंदर, अवैध बेड़े चल रहे हैं, उनके अंदर मासूम से बछड़े 10-10 दिन के, 5-5 दिन के मार के लटका रखे हैं। सरकार को इस चीज का, हमने पुलिस प्रशासन को भी इस चीज का वो दिया। एसएचओ ने वहां पे कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी। 10 दिन के बाद वो फिर वो चल पड़ा। पता चला इसमें बाद में कि भाजपा के किसी नेता का रिश्तेदार है। चंडीगढ़ प्रशासन सारा इस चीज पे चुप्पी साधे बैठा है। रात भी क्या हुआ, रात हमने देखा, मैं 2 बजे अपने फादर साहब को हॉस्पिटल से लेकर घर जा रहा था, 20 सड़क में गाय खड़ी है। मैंने अपना अजय जी को भेजी वीडियो, 20 सड़क में। अभी भी चंडीगढ़ के अंदर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, 2 बंदे मरे हैं उसमें, इस चीज को लेके। तो हमारी केंद्र सरकार से यही एक अपील है कि गाय को राजमाता का दर्जा दो। जब पूरा देश 140 करोड़ लोग आपसे एक चीज की मांग कर रहे हैं कि गाय को राजमाता का दर्जा दो, तो आप अपने पैर पीछे क्यों हटा रहे हैं? आपका कारोबार बंद हो जाएगा इस चीज से, या फिर आप गाय को राजमाता का दर्जा दो। सारे धर्म गुरु आपको एक ही चीज कह रहे हैं, मुस्लिम धर्म गुरु भी हैं, सनातन धर्म गुरु भी हैं, हर चीज एक ही कह रहे हैं, गाय को राजमाता का दर्जा दो। लेकिन क्या है, भाजपा सरकार अपने पैर पीछे हटा रही है। हमारा 17 तारीख को एक मोटिव है, गाय को राजमाता का दर्जा देने के लिए हम एक ज्ञापन मोदी जी को देंगे और जीरकपुर से चंडीगढ़ के लिए हम रुख करेंगे पैदल मार्च यात्रा का। इसमें मुस्लिम संगठन भी हैं, सिख समुदाय के भी हैं, क्रिश्चियन समुदाय के भी हैं, हिंदू संगठन भी हैं, सब शामिल होंगे। तिवारी जी के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे और गाय को राजमाता दर्जा दिलाने की हम मांग करेंगे, और जब तक नहीं देते मांग हम पूरी उठाते रहेंगे। जीरकपुर से परमजीत सिंह की रिपोर्ट।